Welcome back students. Today we will discuss exercise 4.3 and question number is 6. Okay students, तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. So now start. Question number 6. If the work done by a body on an application of a constant force, okay, is directly proportional to the distance traveled by the body. देखिए अभी मैंने क्या किया कि let distance traveled is equal to x, ठीक है, and work done is equal to y and the constant force is 5. ये सारी क्वांटिटीज आपकी बुक में आपको गिवन है. ओके, नेक्स्ट है आपका कि जो आपका कांस्टेंट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, आपके ट्रेवल बाय द बॉडी. तो आपका हो जाएगा y प्रोपोर्शन x. ओके, अब प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा. तो कांस्टेंट इसमें दिया गया है कांस्टेंट फोर्स एट द 5 यूनिट. ओके, कांस्टेंट फोर्स क्या है आपका 5 यूनिट. तो आपकी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 5x. अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. जो हमारे पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो नाउ स्टार्ट. एट x इज इक्वल टू 1. जब x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5. ओके, देखिए x की वैल्यू जब 1 हमने पुट की यहाँ पर तो y की वैल्यू 5. तो यहाँ पर हमने जो बॉक्स बना रखी है वहां पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 देन 5 y इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट देखते हैं y इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 देखते हैं. तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 देन y इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10. x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा. ओके, अब आपके पास पॉइंट्स हैं 1,5 एंड 2,5. अब क्या करेंगे हम, आप इस ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए पहला पॉइंट होगा 1,5, x पर 1 एंड y पर 5. ठीक है, ये हो जाएगा आपका. नेक्स्ट है x पर 2 और y पर आपका क्या 10. इस तरीके से अब ये लाइन एक ड्रॉ होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ होगी आपकी. इसको आगे कर देते हैं और ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया. ठीक है, पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं 1,5, ये 1,5. नेक्स्ट है 2,10. ओके स्टूडेंट, अब आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया. अब चलते हैं क्वेश्चन में. क्वेश्चन में आगे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि अगर जो डिस्टेंस है आपकी 2 यूनिट हो, x की वैल्यू 2 यूनिट हो. ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं. x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू क्या होगा आपका. ठीक है, ऑलरेडी मैंने आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट की है. इस क्वेश्चन में है आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि 2 यूनिट है. ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 2 यूनिट. तो आपका ये है डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 2 यूनिट. 2 यूनिट मीन्स x की वैल्यू आपको क्या करना है 2 पुट करनी है. मैंने ऑलरेडी पहले से भी की थी. तो x की प्लेस पे क्या करना है, हमें 2 यूनिट पुट करनी है. 5 2 ज़ा 10. तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 यूनिट. ओके, y इज इक्वल टू है आपका वर्क डन बाई ये x, y की वैल्यू 10. ठीक है, तो अब आपको देखना है इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं x इज इक्वल टू 2 पर. और y को इसको मैच कर देते हैं. ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या आएगा कि अगर x इज इक्वल टू 2 यूनिट रखते हैं तो y की वैल्यू आपकी 10 आएगी. नेक्स्ट ऑप्शन है 0. नेक्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 0, x की वैल्यू 0. देखिए अगर हम y इज इक्वल टू 5x में y x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 0.
तो पॉइंट आएगा 0,0, तो आपका क्या हो जाएगा ये 0,0। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। ओके, देखिए क्लास 9 में 2 स्टूडेंट्स हैं आपकी, यामिनी एंड फातिमा। दोनों ने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है रुपीस, और दोनों का जो कंट्रीब्यूशन आया वो है 100 रुपीस। ठीक है, अब इस चीज को आपको क्या करना, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। सबसे पहले आप राइट कर दें क्वेश्चन नंबर 7, लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड इक्वल टू ₹X। हमने ये लेट किया है कि जो यामिनी है उसने कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए, X रुपीस, एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड ₹Y। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन वो कितना है, 100 रुपीज है। तो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी x + y = 100, x + y = 100 रुपीज। ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। y = 100 - x। ओके, ये प्लस का x जब आएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एट x = 30, सपोज x = 30, देन y = 100 - 30, क्योंकि x = अगर 30 लेट करेंगे तो x के प्लेस पे हम 30 पुट करेंगे, तो 10 - 30 y = 70। ओके, तो एक पॉइंट आपको मिल गया, यहां पर बना देते हैं x एंड y। x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू आपकी 70। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। एट x = 20, सपोज 20 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी, 100 - 20, यहां से आएगा आपका 80। अब नेक्स्ट पॉइंट x पर 20 है तो y पर 80। ओके, नेक्स्ट x = 10, सपोज x = 10 करते हैं तो y = 100 - 10, तो y = 90, 10 90। ओके, अगर x के प्लेस पे हम 90 कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 90, तो y = 10, x = 90 पर y = 10। चलिए, ये हमने 4 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए। ओके, अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर ड्रॉ करना है। चलिए, फर्स्ट है x पर 30, x कहाँ है 30 आपका, ये y 70, तो ऑलमोस्ट x 30 यहाँ पर, तो y आपका हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट आ गया आपका यहाँ। नेक्स्ट है x पर 20, तो यहाँ पर 20, y पर 80, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया कुछ इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हो गया आपका 20 एंड 80। नेक्स्ट है x पर 10 एंड y पर 90, तो आप आ जाएगा यहाँ पर x पर 90, तो y पर आपका 10, तो ये हो जाएगा यहाँ। देखिए x एक्सिस पे 90 है एंड y एक्सिस पे 10। अब ये एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। कुछ इस तरीके से पॉइंट होंगे यहाँ पर बेटा,
जब आप ग्राफ नोड बनाएंगे तो एक सीधी लाइन ड्रॉ होगी। अब ये जो लाइन है आपकी, ये है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 100। ओके स्टूडेंट्स, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है। ओके, सो योर क्वेश्चन 7 इज कंप्लीटेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। आपको फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग द सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। देखिए x एक्सिस को आपको क्या करना है, सेल्सियस में लेना है, सेल्सियस एज ए सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एंड y एक्सिस फ़ारेनहाइट। ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। एट c इक्वल टू 0, अगर हम c क्या करते हैं 0, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, f इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32। तो f इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 प्लस 32। तो फर्स्ट पॉइंट आपका जो आएगा, यहाँ बॉक्स बना लेते हैं, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा f। c क्या है, c 0 पर आपकी f की वैल्यू है 32। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट c इक्वल टू 5 एट c इक्वल टू 5। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, c की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं। f इक्वल टू 9/5, c के प्लेस पे 5 प्लस 32, 5 to 5 कैंसिल, f इक्वल टू 9 प्लस 32, 9 to 11, 41। ओके, c इक्वल टू 5 देन 41, f इक्वल टू 40। अब चलते हैं c इक्वल टू 10 पुट करते हैं। ओके, देन f इक्वल टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32। ओके, 5 2 ज़ा 10, 9 इंटू 2 प्लस 32, 9 2 ज़ा 18 प्लस 32, 8 to 10, 415। ओके, when c इक्वल टू 10 देन f इक्वल टू 50। चलिए अब ग्राफ को ड्रा करते हैं। ओके, देखिए c 0, f 32, सेल्सियस आपका 0 कहाँ है, यहाँ पर है, f 32। 32 मीन्स अगर यहाँ पर हम देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट होगा। ओके, c 5, c पर 5, 41, 41 कहाँ पर होगा, जस्ट यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं c इक्वल टू 10, c इक्वल टू 10 देन f इक्वल टू 50, f इक्वल टू 50। तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो लाइन आपकी आ रही है वो लाइन आएगी इस तरीके से। ये जो F10 ये आपका कुछ है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये दोनों पॉइंट्स, ये है आपका 10,50, ये हो जाएगा आपका 5,41, ये हो जाएगा आपका 0,32। तो ये लाइन आपकी ड्रॉ होगी। ठीक है, जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है आपका, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री। ओके, सेकंड पार्ट आपको गिवन है सेल्सियस इक्वल टू 30 डिग्री से c इक्वल टू। ओके, आपको फ़ारेनहाइट फाइंड करना। तो फ़ारेनहाइट के लिए क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 9/5, c के प्लेस पे 30 हम करते हैं प्लस 32, 5 6 30,
9 6 54 प्लस 32 4 2 6 86 f इज इक्वल टू 86। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है थर्ड, यहाँ पर देखते हैं थर्ड। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, f इज इक्वल टू आपका 95 गिवन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला आपका सेम होगा, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ये आप f के प्लेस पे 95 पुट करेंगे, 9/9c/5 प्लस 32। ओके, अब 32 प्लस, देखिए प्लस में है, 32 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 32 इज इक्वल टू 9c/5, 5 - 2 3, 9 - 63 इज इक्वल टू 9c/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, 9c इज इक्वल टू 63 इंटू 5। नेक्स्ट स्टेप में c इज इक्वल टू 63 इंटू 5/9, 9 7 जा 63, c इज इक्वल टू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। c की वैल्यू क्या है आपकी, 35 है। ओके, अब चलते हैं ऑप्शन फोर्थ की तरफ। आपका ऑप्शन फोर्थ है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। इसमें आपको गिवन है c इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। अब c के प्लेस पे आपको क्या करना है, 0 पुट करना है, तो f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 32। अब इसी क्वेश्चन में आगे क्या है कि इफ फ़ारेनहाइट इज 0, आपको फिर से गिवन है f इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब आपका क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 9c/5 प्लस 32। इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अब 9c/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में होगा 9c/5, अब प्लस 32 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा -32 9c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो -32 इंटू 5, c इज इक्वल टू -32 इंटू 5/9, c इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 15 1 16, ये आ जाएगा आपका। ओके, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। नंबर 8 का जो 5th पार्ट है वो है आपका, इफ देयर इज टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। ओके, तो इसमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो टेम्परेचर लेना वो इक्वल लेना है आपका। अगर हम इक्वल होगा तो फिर कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो लेट f इज इक्वल टू x एंड c ऑल्सो भी इक्वल टू x। x डिग्री हमने ले लिया यहाँ पर। ओके, अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। आपका है f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी। f के प्लेस पे आपने x रखा, 9/5 x प्लस 32। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, x देखिए -9, ये आपका 9x/5 प्लस 32। इस साइड आएगा आपका तो माइनस का हो जाएगा LHS में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 32/1। अब करेंगे आप एलसीएम लेते हैं तो 5 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो आपका होगा -4x/5 इज इक्वल टू 32/1।
तो हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू 32 इंटू 5। ओके, अब 4x जब डिवाइड में आएगा यहाँ पर 32 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन माइनस 4। अब 4 के टेबल से कट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ये हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर 8 इंटू 5 देन x इक्वल टू माइनस 40, x इक्वल टू माइनस 40। तो f इक्वल टू माइनस 40 पर c इक्वल टू भी आपका माइनस 40 डिग्री ही होगा। ओके, ये था आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 4.3 आपकी फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं 4.4। नाउ एक्सरसाइज 4.4 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपकी एक्सरसाइज है 4.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। अब दो ऑप्शन दिए गए हैं, इन वन वेरिएबल, सेकंड ऑप्शन है इन टू वेरिएबल। देखिए जब वन वेरिएबल में होगा y इक्वल टू 3, तो ये क्या होगा, इट्स रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन, इट्स रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन। क्योंकि यहाँ पर वन वेरिएबल है तो ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए y इक्वल टू 3 है यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, तो हम 0 के राइट हैंड साइड पर चलते हैं। तो यहाँ से देखिए 0 to 1 2 3, ये हो जाएगा y इक्वल टू 3। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन, ये फर्स्ट था आपका। नेक्स्ट है इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स में आपको रिप्रेजेंट करना है। टू वेरिएबल्स में अब देखिए y इक्वल टू 3 है, तो आप इस तरीके से कहते हैं 0x प्लस y इक्वल टू 3। ओके, इस फॉर्म में आप लिखेंगे और आप एक ग्राफ बनाएंगे, x और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से y इक्वल टू 3 माइनस 0 ही होगा आपका, ठीक है, 0x, तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 होगा यहाँ से आपका। तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 है। और मैंने बताया कि अगर x 0 हो तो ये लाइन क्या होती है, y एक्सिस पे, एट x इक्वल टू 0 एट y एक्सिस, एट y एक्सिस x इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर x की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट कहाँ पर होगा, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे कहाँ पर होगा, वो पॉजिटिव होगा क्योंकि y की वैल्यू +3 है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ये जो लाइन है वो y इक्वल टू आपकी 3 है। अब किसी भी पॉइंट पर रख देते हैं, x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ओवर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन। ओके, इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है आपका, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में क्या होगा, एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी x की वैल्यू फाइंड करते हैं। प्लस x 0 के जब राइट हैंड साइड पे आएगा माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 9/2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं आएगा -4.5, x इक्वल टू -4.5। ओके स्टूडेंट्स, अब 4.5 क्या हो जाएगा आपका, x देखिए यहाँ पर माइनस की तरफ जाएगा 4.5। इस नंबर लाइन को और हम आगे कर लेते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा आपका -5। ओके, 4.5, तो 4 और 5 के जस्ट मिडिल में आएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x इक्वल टू -4.5। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब चलते हैं सेकेंड, इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0। प्लस 9 जाएगा आपका उस साइड, तो क्या हो जाएगा आपका 0y इक्वल टू -9। ओके, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर y की वैल्यू तो 0 है, x इक्वल टू है, तो अब हम देखते हैं 2x इक्वल टू -9 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में -9/2, x की वैल्यू हो जाएगी -4.5। अगर कोऑर्डिनेट देखें तो -4.5, 0,
क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू -4.5। तो जब यहाँ पर देखते हैं इसको और आगे कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा आपका -5। तो 4.5 माइनस में आएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट आपका है, ये पॉइंट है आपका -4.5, ये जो लाइन होगी, देखिए अगर y 0 है तो ये x के पैरेलल ही एक लाइन होगी। और ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 में फिनिश होता है।